मुझे ना तुमसे कभी कभी बहुत ही जलन होता है। पता है क्यों? क्योंकि तुम भले ही यहाँ की मेड हो, लेकिन तुम्हारी खूबसूरती, ओ माय गॉड, भगवान ने तुम्हें क्या कमाल का बनाया है। ते सच में तुम बहुत ही खूबसूरत हो, और तुम्हारी खूबसूरती देखकर ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम मेड होगी। सच में ते। और तुमसे खाना भी कितना अच्छा बनता है। प्लीज़ टे, क्या तुम मुझे भी सिखा दोगी? अब जल्द ही जंकुक से मेरी शादी हो जाएगी, तो अब उसके लिए तो मुझे खाना बनाना पड़ेगा ना। तो प्लीज़ क्या तुम मुझे भी सिखा दोगी? ओके मैम। जंकुक, तुम मुझसे दूर भागा करते थे ना, लेकिन अब कैसे भाग पाओगे? अब तो जल्द ही हम लोग की शादी होने वाली है। हमें इतना हर्ट क्यों हो रहा है? नहीं टे, नहीं, तुम सर से प्यार नहीं कर सकती। प्लीज टे, प्लीज, तुम अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करो। तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है टे कि तुम सर से प्यार करो। टे, यस मैम। टे, प्लीज क्या तुम मेरे लिए एक कप कॉफी बना के ले आओगी? वो क्या है ना टे, मेरा सिर बहुत दुख रहा है। ओके मैम। और आपको प्लीज बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो हमारा काम है। जंकुक, तुम कहाँ जा रहे हो? लिसा, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करना है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। लेकिन जंकुक, ये जंकुक भी ना कभी मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करता। कभी इसे इम्पोर्टेंट काम होता है, तो कभी इसे इम्पोर्टेंट कॉल करना रहता है। क्या ये कभी अपने काम को साइड में रखकर मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकता? लिसा बेटा, तुम तो जंकुक को अच्छे से जानती हो ना कि उसे अपने काम से कितना प्यार है। जन्म जन्म साथ चलना सर, ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज हमें छोड़िए, कोई देख लेगा। तो देख लेने दो। सर, आप बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे कि किसी के देख लेने पर आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। टे, प्लीज सर, हमें छोड़िए, हमें आपके फियांसी को कॉफी देने जाना है। आई एम सॉरी टे, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे लिए मेरे काम से बढ़कर कुछ नहीं है, और मुझे मिस्टर चा के साथ वो डील साइन करने के लिए उनकी बेटी लिसा से शादी करना ही पड़ेगा। मॉम, मुझे कॉफ़ी चाहिए, आप मेरे लिए मेरे रूम में कॉफ़ी भिजवा दीजिए। ओके जंकुक बेटा। बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम मुझे मैम मत बोला करो बेटा, आंटी बोलो। सॉरी आंटी, आगे से हम ध्यान रखेंगे। ठीक है बेटा, अब तुम जंकुक के लिए कॉफी बना के उसके रूम में दे आओ। जी आंटी।
सर, आपकी कॉफी। तुम्हें पता है ना कि मुझे तुम्हारा उदास चेहरा देखना बिल्कुल ही पसंद नहीं है। नहीं सर, हम उदास नहीं हैं, और वैसे भी आज तो खुशी का दिन है। आज फाइनली आपकी और लिसा मैम की शादी का डेट जो फिक्स हो गया, तो आज तो खुशी का दिन ही है ना सर। तुम्हें तो पता है ना कि हाँ सर, हमें पता है कि आपके लिए आपके काम से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। आपके काम के बीच में कोई रुकावट बने तो आप उसे अपने रास्ते से हटा देते हैं। लेकिन डोंट वरी सर, हम आपके और लिसा मैम के बीच में कभी नहीं आएंगे। ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें ये बात अच्छे से पता है ना कि मैं लिसा से प्यार नहीं करता। मैं सिर्फ बिजनेस की वजह से लिसा से शादी कर रहा हूँ। सर, आई नीड यू। कसम तुम्हें कसम, माँ के मिलना यही एक जान है, भले दो बदन हो जुदा, मेरी हो के हम शाही रहना, कभी ना कहना। मेरी सुबह हो तुम्ही और तुम शाम हो, तुम दर्द हो तुम याद हो, मेरी दुआओं से आती है मुझसे ये सदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना। क्यों? क्योंकि आज अंकल और आंटी यहीं रुक गए हैं, तो कहीं उन्होंने हमें आपके रूम में या फिर सुबह आपके रूम से निकलते देख लिया तो हम क्या कहेंगे? ठीक है, तुम जाओ। फिर टे जंकुक के रूम से अपने रूम में आ जाती हैं। हम खुद को क्यों नहीं रोक पाते सर के करीब जाने से, जबकि हमें पता है कि वो हमारे कभी नहीं हो सकते। लेकिन हम करें भी तो क्या करें? हम अपने दिल को कैसे रोकें जंकुक सर को प्यार करने से? कोई बात नहीं टे, तुम रो मत। जंकुक सर ने कहा है ना कि वो हमारे साथ हमेशा रहेंगे, हमारे पास हमेशा रहेंगे। लेकिन अगर जंकुक सर शादी के बाद बदल गए तो, अगर उन्होंने हमें इस घर से निकाल दिया तो फिर हमारा क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? हम तो इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं कि हमें कहीं जॉब मिलेगी। हमारे पास तो रहने की जगह भी नहीं है। वो तो हमारे डैड और हमारे भैया अंकल आंटी को बचाते भगवान जी के पास चले गए। बस इसलिए उन्होंने हमें अपने घर में रहने के लिए जगह दी। नहीं तो पता नहीं हम कहाँ होते, जिंदा भी होते या मर गए होते। लेकिन अगर अंकल आंटी को पता चला कि हम उनके बेटे के साथ प्यार
नहीं नहीं नहीं, अगर ऐसा हुआ तो वो लोग भी हमसे नफरत करेंगे और सबसे पहले अंकल आंटी ही हमें इस घर से निकाल देंगे। काश उस दिन डैड और भाई को कुछ नहीं हुआ होता तो शायद आज हमारी जिंदगी ऐसी नहीं होती। मॉम डैड कहाँ हैं? सर, अंकल आंटी तो सुबह ही घर चले गए थे। ठीक है, मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ। लेकिन सर, आपने तो ब्रेकफास्ट किया ही नहीं। हाँ, नहीं करूँगा, मुझे लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। 1 मिनट। तुम्हारी आंखें इतनी रेड क्यों हैं? क्या तुम रो रही थी? नहीं सर, और हम क्यों रोएंगे? झूठ मत बोलो और सच सच बताओ, क्या हुआ है? नहीं सर, सच में कोई बात नहीं है। शायद हमारा सिर दुख रहा है ना, इसलिए हमारी आंखें रेड हो गई होंगी। ओके, फिर ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैं जा रहा हूँ ऑफिस, मुझे लेट हो रहा है। बाय बाय। अब हमें यकीन हो गया कि जंगकुक सर हमसे प्यार नहीं करते। हमें लगता था कि शायद जंगकुक सर के दिल में थोड़ी तो हमारे लिए जगह होगी, हमारे लिए फीलिंग्स होगी, लेकिन नहीं, हम गलत थे। जंगकुक सर को तो थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ा जब हमने कहा कि हमारा सिर दुख रहा है। वैसे सही तो है, उन्हें फर्क भी क्यों पड़ेगा? उन्होंने तो साफ साफ बता दिया है कि उनके दिल में हमारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। ये तो हमारी गलती है कि हम जंगकुक सर से प्यार करने लगे। उन्होंने थोड़ी ना बोला था कि हम उनसे प्यार करें, और वैसे भी प्यार तो बराबरी वालों से करते हैं ना। और सर कहाँ और हम कहाँ। सर, आज हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज, बस आज के लिए हमें अकेले रहना है। बट आई नीड यू बेबी गर्ल। प्लीज सर। तुम्हें पता है ना कि मुझे एक ही बात को बार बार रिपीट करना अच्छा नहीं लगता। तड़पाए मुझे तेरी सभी बातें एक बार। 1 मिनट, तुमने दवाई लिया है ना? सॉरी सर, हाँ, हम भूल गए थे। हाँ, हम अभी लेते हैं। एक बात याद रहे, तुम खाना सोना सब कुछ भूल सकती हो, लेकिन दवाई लेना नहीं। ये गलती दोबारा नहीं होना चाहिए। ओके? ओके सर, नहीं होगा। फिर जाकर जल्दी से दवाई लेती हैं। चलो ना, तुम मेरी हेल्प करवा देना
और वैसे भी शॉपिंग बैग्स भी तो रखना पड़ेगा ना, तो कोई तो होना चाहिए ना साथ में। अब जंकुक को तो तुम जानती ही हो, ये तो मेरी कोई हेल्प करेगा नहीं। जंकुक तुम ही बोलो ना टे को, वो वहाँ से आके घर का काम कर लेगी, तुम्हारी बात मान जाए शायद, क्योंकि तुम्हारी मेड है। तो प्लीज बोलो ना टे, तुम भी चलो ना हमारे साथ, तुम लिसा की हेल्प करवा देना शॉपिंग करने में, नहीं तो ये मेरा दिमाग खाएगी। ते बताओ ना, क्या ये ड्रेस मुझ पर अच्छा लग रहा है? मैम, आप पर सभी ड्रेस अच्छे लगेंगे, आप कोई सा भी ड्रेस पहने आप प्यारी ही लगेंगी, क्योंकि आप बहुत ब्यूटीफुल है। ओह टे, तुम भी ना। जंकुक तुम बताओ मैं इस ड्रेस में कैसी लग रही हूँ? लिसा प्लीज मुझसे ये सब मत पूछा करो, मुझे ये सब नहीं पता। व्हाट्सअप ब्रो? अरे सुगा तू यहाँ? हाँ, और मैं भी यही हूँ। जिमिन तुम दोनों यहाँ? तुम लोग तो यूएसए में थे ना? हाँ, लेकिन जिमिन को कोरिया घूमने आना था, इसलिए यहाँ आना पड़ा। वैसे जंकुक ये लिसा है ना तुम्हारी फियांसी? हाँ, तुमने सही पहचाना, मैं जंकुक की फियांसी हूँ और जल्दी हमारी शादी भी होने वाली है। तुम लोग आओगे ना? हाँ बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। वैसे जंकुक ये कौन है? वो ये टे है, जंकुक के यहाँ मेड का काम करती है, मतलब जंकुक की मेड है। ओह हेलो टे। हेलो मैम। अरे यार मैम मत बोलो, हम दोनों सेम एज के हैं, मेरा नाम जिमिन है, तुम मुझे जिमिन बोल सकती हो। नहीं मैम, आप सर की फ्रेंड हैं और हम एक मेड हैं, तो हम आपका नाम नहीं ले सकते। लेकिन अरे जिमिन इसे छोड़ो, इसे मैम ही बोलने दो। ते तुम इन सब बैग्स को लेकर जाओ और कार में रख दो, हम लोग अभी आते हैं। लिसा ये तुम क्या कह रही हो? इतने सारे बैग्स टे अकेले कैसे ले जाएगी? नहीं सर, हम ले जाएंगे, वैसे भी हम मेड हैं और एक मेड होकर अगर हम इतना भी नहीं कर पाएंगे तो फिर सैलरी किस बात का लेंगे। टे अब तुम बताओगी, तुम वहाँ खुद को बार बार यूँ मेड क्यों बोल रही थी? तो हमने गलत क्या बोला सर? हम आपकी मेड हैं तो शट अप टे, तुम मेरी मेड नहीं हो, आइंदा से खुद के लिए मेड शब्द का यूज नहीं करोगी। सर अब हम सबको ये तो बता नहीं सकते ना कि हम आपकी स्लेव हैं। टे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या टे? ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें कोई आइडिया है कि तुमने अभी अपने लिए कौन से वर्ड का यूज किया है? ये कहानी है मुश्किल, दो लफ्ज़ों में बयां ना हो पाए। क्या हुआ जंकुक बेटा, तुमने अचानक से हम सबको एक साथ क्यों बुलाया है? डैड मैं आप लोग को ये बताने के लिए बुलाया हूँ कि मैं लिसा से शादी नहीं कर सकता। ये क्या बोल रहे हो जंकुक? क्या तुम मजाक कर रहे हो? अगर ये मजाक है तो प्लीज ऐसा मजाक मत करो। नहीं लिसा, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। जंकुक तुझे पता तो है ना कि तू क्या बोल रहा है? यस डैड, मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन जंकुक तुम्हें अचानक से क्या हो गया? ये तो तुमने ही कहा था ना कि तुम मुझसे शादी करने के लिए रेडी हो, फिर अब ऐसा क्या हो गया कि तुम शादी से इनकार कर रहे हो? लिसा आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता और मैं तुमसे कभी प्यार कर भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। क्या
लेकिन जंगकुक, जब ऐसा था तो फिर तुमने मुझसे एंगेजमेंट क्यों किया? तुम शादी के लिए मान क्यों गए? ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताया? और वो कौन है जिससे तुम शादी करना चाहते हो, जिससे तुम प्यार करते हो? उसे तुम बहुत अच्छे से जानती हो लिसा। इनफैक्ट मॉम डैड आप लोग भी उसे बहुत अच्छे से जानते हैं। जंगकुक, क्या वो टे है? लिसा, तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैं टे की बात कर रहा हूँ? क्योंकि जंगकुक, जिस तरीके से तुम टे की साइड लेते थे, तुम टे को प्रोटेक्ट करते थे और टे को तुमने इतना अच्छा कमरा भी दिया है रहने के लिए, और एक मेड को ऐसे कौन ट्रीट करता है जंगकुक? तो बस मुझे कभी कभी लगता था कि तुम दोनों के बीच में कुछ है, लेकिन फिर मुझे लगा शायद टे अनाथ है और तुम टे के साथ बचपन से रहे हो, तो तुम उसे अपनी फ्रेंड जैसे मानते होगे, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन नहीं, मैं सही थी। कोई बात नहीं, तुम खुश रहना टे के साथ। शायद तुम मेरे लिए बने ही नहीं थे। आई एम सॉरी लिसा। इट्स ओके जंगकुक। आह, ये हमें क्या हो रहा है? हमें इतना वीकनेस फील क्यों हो रहा है? और हमें वोमिट भी हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? हम उस दिन दवाई लेना भूल गए थे। अब हम क्या करें? नहीं टे, रिलैक्स हो जाओ टे। ऐसा कुछ नहीं होगा। हम फालतू में ज़्यादा सोच रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर जंगकुक सर हमारे साथ क्या करेंगे? जंगकुक, ये सब कैसे हुआ? और तुम टे से प्यार करने लगे, लेकिन कब से? और क्या टे भी तुमसे प्यार करती है बेटा? हाँ मॉम, उसने बोलकर तो नहीं बताया, लेकिन उसकी आंखें सब बयां कर देती हैं। ठीक है बेटा, मॉर्निंग में तो हमारी फ्लाइट है। हमें बिजनेस की वजह से 2 वीक्स के लिए कंट्री से बाहर जाना पड़ेगा, तो हम वहाँ से आकर टे से मिलेंगे और फिर तुम लोगों की शादी भी करा देंगे। ओके? आई एम रियली सॉरी टे। मैंने तुम पर हाथ उठाया ना, लेकिन मैं भी क्या करता टे। तुमने बात ही ऐसा बोला कि मुझे तुम पर गुस्सा आ गया। प्लीज माफ कर दो। हम तुम्हें कसम माँ के मिलना यही एक जान है, भले दो बदन हो जुदा, मेरी हो के हम शाही रहना, कभी ना कहना, मेरी सुबह हो तुम्ही और तुम शाम हो। सर, आप शादी कब कर रहे हैं? बहुत जल्द थे, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? नहीं, बस ऐसे ही। प्लीज पॉजिटिव आ जाए। प्लीज गॉड जी, प्लीज। हमें बहुत डर लग रहा है। ये क्या? जिसका हमें डर था वो वही हुआ। अब हम क्या करेंगे? हम अब कहाँ जाएंगे? अगर सर को पता चला तो? नहीं, हम उन्हें पता नहीं चलने देंगे। हम पहले ही यहाँ से कहीं चले जाएंगे। हम और हमारा बच्चा सर के काम के बीच में नहीं आएंगे। हम उनके और लिसा मैम के जिंदगी से बहुत दूर चले जाएंगे। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? और अब तो हमारा बेबी भी है।
हुआ टे? तुम रो क्यों रही हो बेबी? कुछ नहीं सर, कुछ भी नहीं हुआ है। टे तुम क्या छिपा रही हो? मुझे दिखाओ। नहीं सर, नहीं, हम कुछ नहीं छिपा रहे। टे दिखाओ क्या है। ये क्या? ये तो इसका मतलब टे क्या तुम प्रेग्नेंट हो? सर प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, लेकिन हमने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया है। हम एक दिन दवाई लेना भूल गए थे, लेकिन आप चिंता मत करिए, हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। हम और हमारा बेबी आपके और लिसा मैम की जिंदगी से बहुत दूर चले जाएंगे, सच में सर। लेकिन प्लीज आप हमारे बेबी को कुछ मत करना। प्लीज सर, प्लीज हमारे बेबी को मत मारना। रिलैक्स। और ये क्या बोले जा रही हो? मैं बेबी को क्यों मारूंगा? वो मेरा भी तो बेबी है ना टे, और नहीं भी होता तब भी मैं किसी की जान नहीं ले सकता। और टे मैं तो खुश हूँ कि हमारा बेबी आने वाला है। थैंक यू सो मच टे, मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। लेकिन आप तो लिसा मैम से शादी नहीं टे, मैं लिसा से शादी नहीं करूँगा, तुमसे करूँगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ टे। क्या आप सच बोल रहे हैं? क्या आप सच में हमसे प्यार करते हैं सर? हाँ टे, हाँ, आई लव यू सो मच। लेकिन सर फिर आपको तो लॉस होगा ना अगर आप लिसा मैम से शादी। टे मेरे लिए तुमसे और हमारे बेबी से बढ़कर कुछ नहीं है। मेरे लिए तुम और हमारा बेबी, तुम दोनों ही मेरे लिए मेरी कंपनी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। क्या सच में डैड? हाँ जंकुक, मिस्टर ली इलीगल काम करते हैं, तू जल्द से जल्द उनसे सारे डील्स खत्म कर दे। ओके डैड। वैसे डैड, मुझे ना पहले से ही मिस्टर ली पर शक था कि वो इलीगल काम करते हैं, लेकिन आप चिंता मत करिए डैड, मैं उसे जल्द से जल्द खत्म कर दूंगा। जिस वजह से हमारी कंपनी का रिपोर्टेशन खराब हो, मैं उस वजह को ही जड़ से खत्म कर दूंगा। क्या इसका मतलब सर हमसे झूठ बोल रहे थे कि वो हमारे बेबी को एक्सेप्ट करेंगे और हमसे शादी करेंगे? डियर आर्मी, आप लोग कंफ्यूज मत होइए। टे जंकुक और उनके डैड की पूरी बात नहीं सुनी, उन्होंने सिर्फ इतना सुना कि मैं उसे खत्म कर दूंगा, उस वजह को ही जड़ से खत्म कर दूंगा, बाकी पीछे का कुछ भी नहीं सुनी है। उनको यहाँ पास बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। वो सब झूठ था सर हमारे बेबी को मारना चाहते हैं और शायद हमें भी नहीं। अगर सर हमें पहले मारते तो हम खुशी खुशी उनके हाथों से मर जाते, लेकिन अब नहीं, अब हमारे पास हमारा बेबी है और हम अपने बेबी या खुद को कुछ नहीं होने देंगे। हम अपने बेबी को मरने नहीं देंगे। बेबी आप चिंता मत करो, आपको आपकी मम्मा कुछ नहीं होने देंगी, कुछ भी नहीं। लेकिन हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? सर तो घर में ही है और अगर उन्हें पता चल गया कि हमने उनकी बातें सुन ली है तो क्या होगा? नहीं, हमें उनको अभी कुछ भी पता नहीं चलने देना है। टे तुम स्ट्रांग हो, तुम टूट नहीं सकती, तुम्हें तुम्हारे बेबी के लिए स्ट्रांग बनना पड़ेगा। टे बेबी सुनो। हाँ सर, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया है तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तुम अपना और हमारे बेबी का ध्यान रखना। ओके
सर कितने अच्छे से झूठ बोल लेते हैं। इन्हें तो एक्टर होना चाहिए था, बिजनेसमैन नहीं। इनको लगता है कि हमें कुछ भी पता नहीं, लेकिन हम आपको बहुत अच्छे से जान चुके हैं सर। फिक्र तो आप ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कि आपको सच में हमारी फिक्र हो और हमारे बेबी की परवाह हो। क्या हुआ, तुम कहाँ खो गई? मैं कब से बुला रहा हूँ तुम्हें। तुम ठीक तो हो ना? हाँ सर, हम ठीक हैं। अब तो तुम मुझे सर मत बोलो, अब ना तुम मुझे हबी बोलने की आदत डाल लो, ओके? सर नहीं। ओके बेबी, अब मैं चलता हूँ। तुम अपना और हमारे बेबी का ध्यान रखना। बाय। बेबी कहाँ हो तुम? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, तुम्हारी फेवरेट स्ट्रॉबेरी। तुम्हें ये बहुत पसंद है ना? अब ये लड़की कहाँ चली गई? एक मिनट, ये कैसा नोट पड़ा है यहाँ? सर, हम आपसे बहुत प्यार करने लगे हैं। हमारा मन बिल्कुल भी नहीं मान रहा है आपसे दूर जाने को, लेकिन आपने हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं छोड़ा है। आप एक बार बोल देते कि हम आपकी जिंदगी से बहुत दूर चले जाएं अपने बेबी को लेकर, तो सच में हम चले जाते और कभी लौट के नहीं आते। लेकिन आप हमें और हमारे बेबी को मारना चाहते हैं। आप ऐसा करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? आपको पता है सर, हम बहुत खुश हुए थे ये जानकर कि आप भी हमसे प्यार करते हैं। हमारे बेबी को आप एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन जब हमने आपको आपके डैड से बात करते सुना, आपने कहा कि आप उसे खत्म कर देंगे, आप जड़ से खत्म कर देंगे, तो हम बिल्कुल टूट गए सर। ये सुनकर कि आप हमें और हमारे बेबी को मारना चाहते हैं। पता है सर आपको, हमें लगता था कि आप जब तक हमारे साथ हैं तब तक हमें किसी भी चीज़ का डर नहीं है, किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम भूल कैसे गए थे कि आप हमारे मालिक हैं और हम एक मामूली सी मेड। गलती हमारी ही थी कि हमने अपने औकात से बढ़कर सपने देखे। लेकिन कोई बात नहीं है, अब हम अपने सपने से बाहर आ गए हैं। और थैंक यू सो मच सर। आपने आज तक जो भी हमारे लिए किया। ये तुमने क्या किया? बिना पूरी बात जाने ही तुम ऐसे कैसे सोच सकती हो कि मैं तुम्हें और हमारे बेबी को मारना चाहता हूँ? तुमने एक बार मुझसे पूछा क्यों नहीं कि मैं डैड से किस बारे में बात कर रहा था? तुम मेरे बच्चे को मुझसे दूर ले गई थी। तुमने अधूरी बात सुनकर ये डिसाइड कर लिया कि मैं तुम्हें और हमारे बेबी को मार दूंगा। ये तुमने सोच भी कैसे लिया थी? ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। आयु, तेरी शादी को पूरे 1 साल हो गए और तू अब बता रही है? तू मुझे शादी में बुलाना भूल कैसे गई आयु? ये तो गलत बात है ना। और तो अभी तक तूने अपने हस्बैंड से मिलवाया भी नहीं। लिसा, कॉलेज के बाद तेरा कुछ पता ही नहीं चला और तूने तो शहर भी छोड़ दिया था, तो मैं कैसे बुलाती? तेरा कुछ पता ही नहीं था मेरे पास। हाँ, ये बात भी सही है, लेकिन अब तो मिलवा अपने हस्बैंड से। हाँ लिसा, वो रहा जेहूब। हाँ आयु। फिर जेहूब आयु और लिसा के पास आते हैं। लिसा, इससे मिलो, ये है जेहूब, मेरा हस्बैंड। और जेहूब,
तुम इससे मिलो, ये है मेरी कॉलेज बेस्ट फ्रेंड लिसा। हेलो लिसा। हेलो जेहूब। क्या मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने को मंगवाऊं? हाँ जेहूब, मेरे लिए और लिसा के लिए रामेन और सोजू मंगवा दो। लिसा, तुझे अभी भी पसंद है ना? हाँ आयु, मुझे अभी भी पसंद है, बल्कि मेरा ये फेवरेट है हमेशा की तरह। ते इधर आओ। हाँ जेहूब भैया। ते 2 प्लेट रामेन और 2 सोजू की बोतल ले आओ। ओके जेहूब भैया, हम अभी लाते हैं। ते तुम यहाँ? लिसा, क्या तू ते को जानती है? हाँ बहुत अच्छे से, लेकिन कैसे? ते, तुमने जंगकुक के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुम तो जंगकुक से प्यार करती थी ना ते? तो ये तुम्हारा कैसा प्यार था जो तुम्हें अपने ही प्यार पर भरोसा नहीं था? ते, तुमने एक बाप को उसके बच्चे से दूर रखा, उससे दूर कर दिया। ते, तुमने जंगकुक से कभी प्यार ही नहीं की। तुम मुझे मैम प्लीज आप ऐसे मत कहिए। हमने सर से बहुत प्यार किया है और अब भी करते हैं। लेकिन क्या ते? रहने दीजिए मैम, आप अपने और अपने हस्बैंड पर ध्यान दीजिए। यूँ पुरानी बातों को पुरानी बात नहीं ते, अभी 2 मंथ हुआ है और तुम क्या बोल रही हो? मेरा हस्बैंड? हाँ मैम, आपके हस्बैंड जंगकुक सर। ते, तुमने कभी जंगकुक को और उसके प्यार को समझा ही नहीं। मैम, शायद आपको सर सब कुछ बताए ही नहीं, या फिर आप एक्टिंग कर रही हैं अनजान बनने का। ते, मुझे तो सब पता है, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि जंगकुक तुम्हारे लिए और अपने बेबी के लिए कितना रोया है। और ते, तुम किस बारे में बोल रही हो कि जंगकुक ने मुझे नहीं बताया? ते, जब कुछ होता तब ना मुझे बताता। और ते, तुमने जंगकुक को बेवजह मर्डरर बना दिया, वो भी उनका जिनसे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। मतलब आप कहना क्या चाहती हैं? यही कहना चाहती हूँ ते कि तुमने जंगकुक और उसके डैड की आधी अधूरी बात सुनकर जंगकुक को जज कर लिया कि वो तुम्हें और इस बेबी को मारना चाहता है। ये आप क्या बोल रही हैं? हमने कोई आधी बात नहीं सुनी। उन्होंने खुद कहा था कि जो हमारी कंपनी का रिपुटेशन खराब करेगा मैं उसे जड़ से खत्म कर दूंगा। तो ते, क्या तुमने कहीं अपना या बेबी का जिक्र सुना? क्या जंगकुक ने ये कहा कि तुम दोनों उसके कंपनी का रिपुटेशन खराब कर रहे हो? नहीं सुना ना? फिर ते, तुमने ये कैसे समझ लिया कि जंगकुक और आर्यम अंकल तुम्हारी बात कर रहे थे? प्लीज आप घुमा फिरा के मत बोलिए, हमें साफ साफ बताइए। अब क्यों जानना है ते तुम्हें, जब तुमने अपने एक गलत फहमी की वजह से सब कुछ खराब कर दिया? तो ये आप क्या बोल रही हैं? प्लीज आप साफ साफ बताइए ना, आप कहना क्या चाहती हैं? फिर उस दिन जंगकुक और उनके डैड के बीच में क्या क्या बातें हुई, वो सब लिसा ते को बताती है कि कैसे उन्हें गलतफहमी हो गई और उन्होंने ये सब सोच लिया। क्या? हाँ ते हाँ। और ते, जंगकुक को जब पता भी नहीं था कि तुम प्रेग्नेंट हो, तभी उसने घर में आर्यम अंकल जी, आंटी और मुझे बताया कि जंगकुक तुमसे प्यार करता है और उसने मुझसे एंगेजमेंट भी तोड़ दी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। यहाँ तक कि डैड ने जंगकुक से डील भी कैंसिल कर दी क्योंकि उसने मुझसे एंगेजमेंट तोड़ दिया। नहीं, आप झूठ बोल रही हैं ना? ये सब सच नहीं है। नहीं ते, ये सब सच है। और ते, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि जंगकुक ने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया।
लेकिन तुमने क्या किया टे? तुमने जंगकुक को सिर्फ और सिर्फ तकलीफ दी। इनफैक्ट अब भी जंगकुक तकलीफ में ही है। मुझे लगता है कि वो बहुत बुरा है, उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। इसलिए तो तुमने ये सोच लिया कि जंगकुक तुम्हें और बेबी को मारना चाहता है। जंगकुक बिल्कुल टूट गया है टे। जंगकुक ना तो किसी से ज़्यादा बातें करता है और ना ही अपने खाने पीने पर अच्छे से ध्यान देता है। और टे, तुम्हें पता है जंगकुक ने तुम्हें ढूंढने की हर एक मुमकिन कोशिश की है। यहाँ तक कि तुम्हें ढूंढते टाइम उसका एक्सीडेंट भी हो गया था, लेकिन गॉड जी ने उसे बचा लिया। क्या क्या एक्सीडेंट? हमारे सर का एक्सीडेंट? लिसा मैम प्लीज बताइए सर कैसे हैं? प्लीज बताइए सर कैसे हैं? जंगकुक के बाहरी जख्म तो ठीक हो गए हैं टे, लेकिन जो जख्म तुमने उसके दिल को दिया है वो ठीक नहीं हुआ है। ये हमसे क्या हो गया? हमने अपने जंगकुक सर पर शक किया, उन पे भरोसा नहीं किया। हमने बहुत गलत किया सर के साथ। हम ऐसा सोच भी कैसे सकते थे कि वो हमें और बेबी को मारना चाहते हैं। हमें सब कुछ समझ आ गया और टे, हमें लगता है कि तुम्हें जंगकुक के पास जाना चाहिए। उसे तुम्हारी और तुम दोनों के बेबी की जरूरत है। क्या? लेकिन हम उनसे नजरें कैसे मिलाएंगे? नहीं हम उनसे नजरें नहीं मिला पाएंगे। पता नहीं हमने ऐसा क्यों सोचा उनके बारे में। टे, तुमने बिना पूरा सच जाने जंगकुक को गलत समझ लिया और वहाँ से भागकर यहाँ चाइना आ गई, जंगकुक को यूं अकेले रोता छोड़ के। लेकिन टे, अगर तुम चाहो तो अब भी सब कुछ पहले जैसे हो सकता है। हाँ टे, लिसा सही कह रही है। जाओ और अपने जंगकुक सर को संभाल लो, उसे तुम्हारी जरूरत है। सच में यही हो या फिर से मुझे वहम हुआ है कि तुम मेरे पास हो? हाँ, शायद ये मेरा वहम ही है, क्योंकि तुम तो मुझे छोड़ के चली गई ना। लेकिन गलती मेरी ही थी। शायद मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, जिस वजह से तुमने ये समझ लिया कि मैं तुम्हें और हमारे बेबी को मारना चाहता हूँ। नहीं सर, आपकी कोई भी गलती नहीं थी और ना ही आपने हमें कभी हर्ट किया। क्या तुम मेरी टे हो? क्या सच में तुम यहाँ हो? हाँ सर, हम आपकी ही टे हैं और हम सच में यहाँ हैं। टे तुम कहाँ चली गई थी मुझे अकेला छोड़ के? मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा टे, लेकिन तुम मुझे मिले ही नहीं। आई एम सॉरी सर, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हमने बिना पूरी बात सुने ही आपको गलत समझ लिया और यहाँ से चले गए। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, प्लीज। आई लव यू सो मच। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमारे बेबी से। मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज लव, मुझे अब कभी छोड़ के मत जाना, प्लीज बेबी। नहीं तो मैं मर जाऊंगा।
नहीं सर, प्लीज प्लीज आप ऐसे मत बोलिए। और हम आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। हम वो गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे जो हम पहले कर चुके हैं। I love you so much sir, I love you टू बेबी।